जितने लोग प्रत्याशी उतरते हैं वे केवल चुनाव के ही प्रत्याशी रह जाते हैं। चुनाव के बाद कोई नहीं उन्हें पलट के देखता। चुनाव के बाद अगर देखने का कोई देखा है तो वो है अभिमन्यु सिंह, अंजू सिंह ने ही देखा है। 14 साल से हम लोग लगातार जनता के पास हैं, जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिला के है। कहीं कोई भी दिक्कत होती है तो जितने भी निजी खर्च से हम लोग का बनता है हम लोग किए हैं। महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर महिला आजकल इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित है कि उन्हें आगे लाया जाए तो महिला बहुत बड़ा काम करती है। जब वोट खत्म हो जाता है तो जनता को देखने कोई नहीं आता है। जनता को देखने अभिमन्यु सिंह, अंजू सिंह ही आते हैं और 17 साल से आ रहे हैं और इनकी सेवा कर रहे हैं, बेस्वार्थ निस्वार्थ कर रहे हैं। नमस्कार, फॉलो अप की चुनावी यात्रा इस वक्त विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में है। विश्रामपुर के नवा बाजार प्रखंड में इस वक्त हम तुकबेरा गांव में हैं और हमारे साथ सपा की प्रत्याशी है अंजू सिंह जी। आपका चुनाव प्रचार जो है बड़ा तेज चल रहा है। हमने देखा कि बड़ा अनोखा अंदाज भी था चुनाव प्रचार का। लाइव बजाया जा रहा है चुनावी गाना और रिझाया जा रहा है जनता को। ये आइडिया किसका था? ये आइडिया भी जनता की ही है, क्योंकि जनता इतना त्रस्त हो चुकी है ना कि जनता बदलाव खोज रही है। तो ये जनता सबने ठाना है कि हमें चंद्रवंशी जी को हटाना है। आपके पति अभिमन्यु सिंह जो है उनकी चर्चा है। हम जब घूम रहे हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में, पब्लिक से बातचीत हो रही है तो अभिमन्यु सिंह का, अंजू सिंह का नाम लोग ले रहे हैं। 2014 में भी आप चुनाव लड़े थे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर? जी 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी थे और 4 बजे तक हम लोग मोदी जी के लहर में भी मोदी जी को मतलब चंद्रवंशी जी को नंबर पे उस बार आए थे। जी 2019 में भी चुनाव लड़े हैं? हाँ, 2019 में भी चुनाव लड़े हैं। तो वो समाजवादी पार्टी से? जी नहीं, झारखंड जेबीएम से। 2019 में जेबीएम से लड़े? जी ये तीसरी बार आप चुनाव? ये तीसरी बार है। इस बार कैसी लड़ाई दिख रही है? क्योंकि एक बार फिर से जो है मुकाबला फिर उसी तरीके का है कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी है, राजद के भी है, भाजपा, सपा, बसपा सब मैदान में। पिछली बार जो पंचकर्णीय लड़ाई हो गई थी, इस बार किस तरीके की लड़ाई दिख रही है? देखिए, इस बार तो लड़ाई हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि हर लोग देख लिए कि जितने लोग प्रत्याशी उतरते हैं वे केवल चुनाव के ही प्रत्याशी रह जाते हैं। चुनाव के बाद कोई नहीं उन्हें पलट के देखता। चुनाव के बाद अगर देखने का कोई देखा है तो वो है अभिमन्यु सिंह, अंजू सिंह ने ही देखा है। 14 साल से हम लोग लगातार जनता के पास हैं, जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिला के है। कहीं कोई भी दिक्कत होती है तो जितने भी निजी खर्च से हम लोग का बनता है हम लोग किए हैं। हम लोग भंडरिया से सूढ़ीपुर तक नहर बना करके खेत में पानी पहुंचाया। हमने हर बहन के सुख में दुख में शामिल होते हैं। हमने 11 लड़की की शादी करवाई है। हमने ये क्या कहते हैं, हर ठंड में विश्रामपुर विधानसभा में, सारे विश्रामपुर विधानसभा में हमने कंबल का वितरण किया है। बेटे बहू बन के हम लोगों ने हर बुजुर्ग के, हर माँ के, बहन का हमने कंबल उड़ा करके उन्हें। तीसरी बार में जनता आशीर्वाद देगी? बिल्कुल, जनता देख लीजिए, जनता खुद ही ऐसी लगी हुई है। ये जनता का प्यार है, ये जनता का विश्वास है कि नहीं, जब आप कुछ नहीं है तो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो अगर आप जीत जाते हैं तो वाकई हमारे साथ एक अच्छे नेता नेत्री जुड़ेंगे। जो निवर्तमान विधायक है यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी एक बार फिर से बनाए गए हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी। पिछली 2 बार से विधायक है, उसके पहले भी वो विधायक रहे हैं। तो उनके कामकाज को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? उनका कामकाज तो केवल वो अपना विकास करने में है। वो बस यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज है उसमें यहाँ के कोई भी बच्चे नहीं पढ़ते, वो बाहर के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ वो सर्टिफिकेट बेचने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, न सड़क है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य, कोई भी चीज में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर महिला आजकल इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित है कि उन्हें आगे लाया जाए तो महिला बहुत बड़ा काम करती है। हमारे युवा भाई लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे, डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन यहीं बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता। यहाँ बहुत सारे ऐसे बॉन्स माइंस है जिन्हें मैं खोलूँ तो हमारे युवा भाई को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते हैं ना। वो पहाड़ निगल के कॉलेज बना रहे हैं, उसमें बाहर के बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं और उसका सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, अब कर कुछ नहीं रहे हैं। चुनावी अब तारीख जो है नजदीक आ रही है, लगातार अब जनसंपर्क कर रही है। जब लोगों के बीच जा रहे एजेंडे क्या है, किन मुद्दों को लेकर रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस बार जो वोट है आपको किन मुद्दों पे करना चाहिए, इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं जा रही हूँ तो जिस तरह से मुझे यहाँ की जो व्यवस्था दिख रही है,
सबसे प्रमुख तो यहाँ की सड़क की व्यवस्था इतनी बुरी है कि माँ लोग लिपट के रोने लग रही कि हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। रोड की स्थिति इतनी बुरी है कि स्कूल बस तक भी नहीं आ रहा कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज सके। यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ खेत में मतलब यहाँ के खेत भगवान के भरोसे रहता है, पानी हुई तो खेती हुई, पानी नहीं हुई तो खेती नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ खेती नहीं हो सकती। यहाँ बहुत सारे ऐसे बांध तटबंध जिसे हम जोड़ेंगे तो हर खेत में पानी जा सकता है। लेकिन यहाँ के नेता बस चुनाव समय आते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद फिर कभी दर्शन नहीं देते, बस चुनाव के चुनाव आते हैं और बीच में आते ही नहीं हैं। महिला वोटरों से जो है खास लगाव देखने को मिल रहा है जब आप जनसंपर्क कर रही हैं। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी पर आपकी सोच क्या है? देखिए, महिलाएं लोग बहुत आगे आना चाहती है और हर समय महिला लोग को दबाया गया है। तो महिलाएं लोग ये सोच रही कि अगर दीदी आएगी, एक नारी शक्ति आएगी तो विश्रामपुर विधानसभा में कुछ न कुछ नया गया, क्योंकि नारी के लिए विश्रामपुर में अभी तक कुछ नहीं है। अगर बीमार पड़े तो एक अच्छी महिला डॉक्टर तक विश्रामपुर विधानसभा में नहीं है। एक महिला के लिए एक महिला थाना नहीं है जिससे अपनी बात को महिला आगे ला करके रख सके। महिलाओं को आगे आने के लिए उनके लिए कुछ भी व्यवस्था विश्रामपुर विधानसभा में नहीं। तो महिलाओं को लग रहा है कि अगर हम लोग महिला को जिताते हैं तो महिला के दर्द को अच्छे से समझ सकती है, इसलिए हर महिला का रुझान हमारे तरफ बहुत ज्यादा मिल रहा है। सवाल रहेगा, समाजवादी विचारधारा की कई पार्टियां इस बार विश्रामपुर के चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से आप उम्मीदवार हैं और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी उम्मीदवार यहाँ पर हैं विश्रामपुर में। राजद भी जो खुद को समाजवादी विचारधारा की पार्टी बताती है उसके भी उम्मीदवार हैं। तो समाजवादी जो है वो किस तरफ जाए, इसमें क्या कंफ्यूजन नहीं पैदा हो रहा है यहाँ विश्रामपुर? कंफ्यूजन नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि 5 साल पहले भी यही सब नेता लोग थे जो जनता के पास आए थे, जनता को कहे थे कि आप हमें वोट कीजिए, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब वोट खत्म हो जाता है तो जनता को देखने कोई नहीं आता है। जनता को देखने कभी अभिमन्यु सिंह, अंजू सिंह ही आते हैं और 17 साल से आ रहे हैं और इनकी सेवा कर रहे हैं, बेस्वार्थ निस्वार्थ कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके इनके सुख में दुख में। इस बार आपका एजेंडा ये है, लोगों के बीच जब जा रही तो ये ज्यादा इस बात पे फोकस है आपका कि चुनाव हारने के बावजूद लगातार हम आपके बीच बने हुए हैं, आपका काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता देख रही ना, हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं और जनता को क्या चाहिए वैसा ही नेता चाह रहे हैं कि कोई वोट लेकर के अभी ही 13 तारीख के बाद में बहुत नेता का फोन ऑफ हो जाएगा, लेकिन 14 तारीख को भी सब जनता को पता है कि अगर हम बुलाए अंजू सिंह, अभिमन्यु सिंह हमारे घर जरूर आएंगे। नंबर चालू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठता है, उठेगा नहीं, उठता है। हम लोग महागठबंधन है, सबसे बड़ी वो सब गठबंधन लटबंधन है, उस सब कोई गठबंधन है। अगर गठबंधन रहता तो कांग्रेस प्रत्याशी नहीं देता, ना राजद प्रत्याशी देता। वो सब गठबंधन लटबंधन, हम लोग महागठबंधन है। अखिलेश यादव के बिना झारखंड में सरकार बनने वाली नहीं है और हम आश्वस्त करा रहे हैं कि हम लोग विधायक अंजू सिंह को चुनेंगे, हम लोग का मिनिस्टर का पद खाली है। ठीक है, चलिए तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से अंजू सिंह से हमने बातचीत की है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें फॉलोअप के साथ, हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in